नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। हरियाणा में रात को घने कोहरे को लेकर जारी हुआ रेड अलर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम में आई प्रोसेस सर्वर और चपरासी के पदों पर भर्ती 8वीं पास करे आवेदन। हरियाणा SSC अपडेट 30 और 31 दिसंबर को होने वाली परीक्षाओं के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड। नए साल पर हरियाणा सरकार इन लोगों के खाते में जमा करेगी 3-3 हजार रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए दाखिले हुए शुरू, 31 जनवरी तक विद्यार्थी करे आवेदन। चिरायु योजना के अंतर्गत हरियाणा में अब इन लोगों को भी मिलेगा 5 लाख रुपए फ्री योजना का लाभ। सिरसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मलिक बने रहेंगे वाइस चांसलर। 25 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हुआ था, सरकार ने दी 1 साल की एक्सटेंशन। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्यों में 6200 किलोमीटर चलेंगे। देश में कोरोना JN.1 वेरिएंट के 110 केसेज। 24 घंटे में देश में कोरोना के 638 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 4000 के पार पहुंचे। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे भी पॉजिटिव। दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट जारी, 110 फ्लाइट्स लेट। यूपी राजस्थान में कम विजिबिलिटी से 9 सड़क हादसे, 55 गाड़ियां टकराई, 8 की मौत। 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी सरकार। भारत ब्रांड के तहत देश भर में मिलेगा। अभी चावल की औसत कीमत 43 रुपए प्रति किलो। SBI में FD करने पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब 3.5% से लेकर के 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की डेडलाइन बढ़ी। अब 30 जून 2024 तक ऐड कर पाएंगे नॉमिनेशन। सेबी ने जारी किया सर्कुलर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इसे लेकर मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी कर दिया है। हरियाणा में कुछ घंटों की राहत के बाद शाम होते ही फिर से घना कोहरा छाने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में बहुत घने कोहरे यानी कि वेरी डेंस फॉग की चेतावनी जारी की है। फिलहाल रात को गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, कोटली, मातनहेल, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी खास, सांपला, रोहतक, खरखोदा, सोनीपत, महम, गोहाना में बहुत घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया गया है। 28 दिसंबर की सुबह जनजीवन प्रभावित होने के आसार जताए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के दौरान राज्य में बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने तथा हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। इसके बाद 1 जनवरी से मौसम आमतौर पर खुश्क तथा सुबह के समय धुंध रहेगी। कुल मिलाकर ठंड से बचने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम की तरफ से प्रोसेस सर्वर तथा चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वो अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 रहेगी। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना भी चाहिए। साथ ही चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्ती बिल्कुल निःशुल्क फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच रखी गई है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि लगातार बढ़ रही धुंध और घने कोहरे के कारण ट्रेनों के पहियों पर भी ब्रेक लगा दिया है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि रोहतक से भिवानी व जींद पैसेंजर ट्रेन आगामी आदेशों तक रद्द कर दी गई है। सर्द मौसम में धुंध और कोहरे के चलते फैसला लिया गया है। बता दें कि रोहतक से दिल्ली, पानीपत, जींद व भिवानी की तरफ चलने वाली ट्रेनों में रोजाना हजारों की संख्या में यात्री सफर कर रहे हैं। ऐसे में इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लोगों को अपने सफर के लिए बसों का सहारा भी लेना पड़ेगा। रोहतक जंक्शन से भिवानी की तरफ जाने वाली ट्रेन दोपहर 1:30 बजे रवाना होती है, लेकिन कोहरे की वजह से इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही जींद के लिए दोपहर 1:46 पर रोहतक से रवाना होने वाली ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC बचे हुए ग्रुपों की ट्रेनिंग परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पहले चरण में 5 ग्रुपों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में आयोग ने परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन 30 और 31 दिसंबर को किया जाएगा। यह परीक्षाएं करनाल और कुरुक्षेत्र जिले में होंगी। जिन 5 ग्रुपों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है उनमें ग्रुप नंबर 30, 23, 22, 16 और 47 शामिल है। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:15 से 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा सायंकालीन 3:15 से लेकर 5 बजे तक करवाई जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
हरियाणा मृतसरी सम्मान विधेयक 2023 और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट संशोधन विधेयक 2023 को लेकर सरकार ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी को होने वाली हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में दोनों विधेयकों को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। दोनों विधेयक गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के महकमे से संबंधित है। हरियाणा में सड़क पर शव रखकर जाम करने वाले मामलों को रोकने के लिए गृह विभाग ने हरियाणा मृत शरीर के सम्मान विधेयक 2023 तैयार किया है। इस विधेयक में राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में सड़क पर शव रखकर जाम लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून में सड़क को शव पर रखकर जाम करने पर 2 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, शव के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होकर उकसाने वाले राजनेताओं के खिलाफ 5 वर्ष की सजा भी तय की गई है। हरियाणा में रेस्टोरेंट व क्लब में हर्बल की आड़ में पिलाई जाने वाली सभी तरह के हुक्का पर प्रतिबंध के बाद अब इसे कानून के रूप में लाया जा रहा है। हालांकि पारंपरिक और व्यक्तिगत पीने वाले हुक्के पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन राज्य में होटल, रेस्तरां, बार और नाइट क्लब में तंबाकू के साथ फ्लेवर्ड हुक्का पिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। आयुष्मान भारत या चिरायु योजना 1,80,000 रूपए से लेकर 3 लाख रूपए की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी कवर करती है, जिसे चिरायु एक्सटेंशन कहा जाता है। योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने 1500 रूपए प्रीमियम के साथ रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। अब इन लाभार्थियों को अपना आयुष्मान कार्ड मिलना शुरू हो गया है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, इसके लिए अब हरियाणा के स्कूलों में लगे कुक कम हेल्पर्स के लिए भी बड़ी खबर है। अब ये लोग भी 5 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज योजना का लाभ उठा पाएंगे। पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए KYC करवाई जाएगी। KYC आयुष्मान केंद्र या फिर CSC केंद्र पर होगी। KYC के 24 घंटे के बाद ही कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को पैनल अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त यानी कि फ्री इलाज दिया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपनाने के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि यह योजना वैकल्पिक है, किसी के खाते से जबरन पैसा नहीं काटा जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। याचिका का निस्तारण कर दिया गया है। यह मामला करीब 7 साल से हाईकोर्ट में लंबित था। किसानों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा नामक एक योजना शुरू की थी। इस योजना को हरियाणा सरकार ने अपनाया और ऋण लेने वाले किसानों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% की बीमा किस्त रखी गई थी। वार्षिक फसल के लिए इसे 5% रखा गया। याची ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना सीधे तौर पर किसानों की लूट है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने हरियाणा में बीमा का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 11 कंपनियों में से केवल 3 कंपनियों का चयन किया और किसी भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। याची ने कहा कि इस तरह बीमा कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, जबकि किसानों की जेब काटी जा रही है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खारिज करने की अपील की थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के संचालन के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने 3 मेंबरों की एडहॉक कमेटी बना दी है। इसका अध्यक्ष मेरठ के गॉडविन ग्रुप के चेयरमैन भूपिंदर सिंह बाजवा को बनाया गया है। उनके साथ ही कमेटी में MM सोमाया और मंजूषा कंवर को भी मेंबर बनाया गया है। सोमाया हॉकी तो वही मंजूषा बैडमिंटन से जुड़ी रही है। WFI के 21 दिसंबर को हुए चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद पहलवानों ने विरोध कर दिया था। हरियाणा के रेसलर साक्षी मलिक ने जहाँ कुश्ती से संन्यास ले लिया, तो वही बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास जाकर अपना पद्मश्री सम्मान लौटा दिया। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने WFI के अध्यक्ष संजय सिंह को नोटिस जारी करते हुए उनके नेतृत्व वाली WFI के नई कार्यकारिणी के नाम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। हालांकि एडहॉक कमेटी के गठन से एक दिन पहले यानी मंगलवार को रेसलर विनेश फोगाट ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम चिट्ठी लिखकर अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। पेंशन लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। राज्य सरकार की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा जनवरी से लागू होगी। लाभार्थियों को अब 2,750 रूपए की जगह 3,000 रूपए पेंशन मिलने वाली है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 27.5 रूपए प्रति माह पेंशन खातों में जारी की जाती है। पहले पेंशन धारक स्वयं आवेदन करते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से आवेदन के लिए सूची स्वतः ही यानी कि अपने आप ही विभाग तक पहुँच जाती है। विभागीय कर्मचारी सूची के आधार पर घर घर जाकर सत्यापन करके पेंशन के लिए आवेदन करते हैं। साथ ही जनवरी से पेंशनर को अब 3,000 रूपए मिलने वाले हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल को नाजायज बताया है। अनिल विज ने कहा है कि स्पेशलिस्ट कैडर अलग होने की मांग को स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और डॉक्टरों को यह बता भी दिया गया है। शेष मसलों पर मिल बैठकर विचार किया जा सकता है, मगर हड़ताल नाजायज है। अनिल विज ने कहा है कि डॉक्टर काफी समझदार शख्सियत होती है और हरियाणा में ज्यादातर डॉक्टर काम कर रहे हैं। अनिल विज ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि हरियाणा में हमारी तैयारी पूरी है, हमने मॉक ड्रिल कर ली है, ऑक्सीजन प्लांट व अन्य व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त है।
राहुल गांधी बुधवार की सुबह 6:15 बजे हरियाणा के छारा के अखाड़ा में पहुंचे। उन्होंने 1 घंटे तक पहलवानों के साथ दांव पेच लड़ाते हुए खूब पसीना बहाया। इसके बाद लाला दीवानचंद अखाड़े में राहुल गांधी ने हरियाणवी खाने का स्वाद चखा। राहुल गांधी ने अखाड़ा में ही संचालक वीरेंद्र पहलवान की माता गंगा देवी व उनकी पत्नी सरोज द्वारा बनाए गए हरियाणवी भोजन, हरा साग, बाजरे की रोटी, दही मक्खन और धनिया की चटनी के साथ भोजन का स्वाद चखा। खाने के साथ गुड़ भी लिया। महिलाओं ने हरियाणवी भोजन चूल्हे पर बनाया और पिड्डे पर बैठकर राहुल गांधी ने ग्रहण किया तो पहलवान बजरंग पुनिया ने जमीन पर बैठकर खाना खाया। बजरंग के कोच वीरेंद्र आर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दौरा एक आश्चर्य था और उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी सुबह करीब 6:15 बजे यहाँ पहुंचे और उनके साथ व्यायाम किया। हरियाणा के चरखे दादरी में बीते कुछ समय से माइनिंग व ओवरलोडिंग सहित अतिक्रमण का मामला चर्चा का विषय है। अवैध माइनिंग व ओवरलोडिंग को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्री के समक्ष जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लगातार 2 बार हंगामा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। डीसी ने बुधवार को मीडिया के समक्ष साफ कर दिया है कि ओवरलोडिंग व अवैध माइनिंग को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए टास्क फोर्स की नियुक्ति की जाएगी। वहीं अतिक्रमण करने से बाज नहीं आने वाले दुकानदारों को भी उन्होंने दुकानें सील करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद शहर के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के अलग अलग 6 अधिकारियों को चरखी दादरी में ओवरलोडिंग से निपटने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने अब भारत न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी 2024 से होगी। वहीं 20 मार्च तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी और समापन मुंबई में होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करते हुए 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंत में महाराष्ट्र के मुंबई तक का सफर तय करेगी। इस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। इस बार यात्रा बस और कुछ जगहों पर पैदल मार्ग से रहेगी। यह यात्रा ऐसे समय में होने जा रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान भी तेज होने की उम्मीद है। देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई ब्याज दर 27 दिसंबर से लागू हो चुकी है। अब 3.5% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। ब्याज की यह दरें 2 करोड़ रुपए की एफडी से कम के लिए लागू की गई है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। अब इस बैंक यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 2.75% से लेकर 7.25% तक का ब्याज मिल रहा है। एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, यानी कि आप 1 साल में एफडी पर जो भी ब्याज कमाते हैं वो आपको एनुअल इनकम में जुड़ता है। कुल मिलाकर आय के आधार पर आपका टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है और एफडी पर अर्जित इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। भारतीय शेयर बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 72,119 और निफ्टी ने 21,675 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 213 अंक की तेजी के साथ 21,654 के स्तर पर बंद हुई। तो वहीं सेंसेक्स ने भी 701 अंक की तेजी रही और ये 72,038 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 32 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 63,187 रुपए पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाले गोल्ड प्राइस की कीमत की बात करें तो 57,879 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 74,357 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।